आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक धनावेश क्यू एक पतली धात्विक गोलाकार वलय के केंद्र पर रखा जाता है तो सही कथन चुनो। चार ऑप्शन गिवन है। वलय के बाहर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमारा शून्य होगा। वलय के बाहर किसी भी बिंदु पर वैद्युत स्थैतिक विभव है Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहाँ आर वलय के केंद्र से जो है दूरी है। वलय का बाह्य पृष्ठ समविभव पृष्ठ है। वलय के अंदर किसी बिंदु पर केंद्र बिंदु के जो है अतिरिक्त वैद्युत क्षेत्र हमारा शून्य होगा। ओके, तो हम क्वेश्चन को सबसे पहले फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है हम खोखला गोला कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पतली धात्विक गोलाकार हमारी जो है गोलाकार वलय है। तो मीन्स हमारा ये क्या है, ये हमारा एक तरीके से जो है ये हमारा जो है खोखला गोला है। अब इसके बाद क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे इसके केंद्र पर ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा। इसके केंद्र पर एक हमारा जो धनावेश कैपिटल Q आवेश रख दिया जाता है। तो मान लेते हैं हमारी जो इसकी रेडियस है, इस गोले की रेडियस हम यहाँ पे जो है कैपिटल आर से डिनोट कर दे रहे हैं। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे इसके बारे में जो अलग अलग स्टेटमेंट गिवन है, हमें चेक करना कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले अगर हम पहले कथन की बात करें कि क्या बोला जाए, वलय के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमारा शून्य होगा। तो मान लेते हैं वलय के बाहर ये अगर ये कोई पी पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये डिस्टेंस जो हो जाएगी इस वलय के केंद्र से जो है इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी। अब ये क्या होगा कि इस पी पॉइंट के लिए हमारा क्या होगा, एक तरीके से हमारा ये क्यू जो है एक बिंदु आवेश की तरह काम करेगा। ओके, यहाँ पे ये बिंदु आवेश की तरह काम करेगा। तो किसी भी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र का हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये हमें पता होता है। E इक्वल टू हमारा क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई जो है आर स्क्वायर के बराबर होता है। और जबकि यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र हमारा शून्य होगा। तो यहाँ पे हम देखें ना तो क्यू शून्य हो सकता है, ना डिस्टेंस जीरो हो सकती है। तो इसलिए हमारा इस फॉर्मूले के देख के हमें ये पता चला कि पी पॉइंट पर हमारा वैद्युत क्षेत्र हमारा शून्य नहीं हो सकता। मीन्स यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि हमारा यहाँ पे जो है वैद्युत क्षेत्र हमारा शून्य नहीं हो सकता, जबकि ऑप्शन में बोल रहा है कि शून्य होगा। इसलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि वलय के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत स्थैतिक विभव जो हमारा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है, जहां आर बिंदु की वलय के केंद्र से दूरी है। तो मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसी पॉइंट पर अगर हमें वीपी कैलकुलेट करना है तो वीपी हमारा क्या हो जाएगा, हमें पता है कि ये हमारा एक तरीके से बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा। बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर जो हमारा विभव होता है, इसका भी हमारा एक फॉर्मूला होता है। वी इक्वल टू हमारा क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हमारा क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई आर के बराबर हो जाएगा। तो ये जो हमारा जो है ये फॉर्मूला हमें पता होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमें जो है सेकंड ऑप्शन में यही बोला जा रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये ऑप्शन भी हमारा जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केंद्र से आर दूरी पर जो विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर के बराबर होगा। अब इसके बाद थर्ड क्या बोला जा रहा है कि वलय का जो बाह्य पृष्ठ है समविभव पृष्ठ है हमारा। बोला है कि ये वलय का जो हमारा बाहरी पृष्ठ है ये समविभव पृष्ठ की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि वलय के बाहरी पृष्ठ पे जो भी हमारा जो है यहाँ पे जो भी हमारा विभव होगा, ये हर एक पॉइंट पे हमारा विभव क्या होगा, समान होगा। विभव समान क्यों होगा, क्योंकि केंद्र से जो है हर एक बिंदुओं के इसके पृष्ठ पे केंद्र से हर एक बिंदु की जो डिस्टेंस हमारी बराबर है। सारे बिंदुओं के लिए हमारे क्या है, इसके जितने भी अगर हम ए पॉइंट ले, बी पॉइंट ले, सी पॉइंट ले, डी पॉइंट ले, ये सारे के सारे हमारे जो सम विभव की पृष्ठ की तरह हमारे काम करेंगे। सबका विभव हमारा क्या होगा, समान होगा। सम विभव पृष्ठ मतलब होता है कि ऐसे जो है हमारा पॉइंट्स का ऐसा कलेक्शन होता है, जो है बिंदुओं का ऐसा संग्रह होता है जहाँ पे हर एक बिंदु पे हमारा विभव समान होता है। तो यहाँ पे वी वी इक्वल टू वी सी इक्वल टू हमारा वी डी होगा। इसके और भी जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पे हमारा विभव समान होगा, क्योंकि हमारे सबके लिए हमें हमारा जो है आवेश क्यू समान है और सबके लिए जो केंद्र से जो है डिस्टेंस हमारी जो है यहाँ पे त्रिज्या के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पे गोले के पृष्ठ पे जो है हर एक बिंदु पे हमारा विभव समान होगा। इसलिए हमारे क्या होगा, सम विभव पृष्ठ की तरह काम करेगा। इसलिए हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्या बोला जाए कि वलय के अंदर किसी बिंदु पर केंद्र बिंदु के अतिरिक्त वैद्युत क्षेत्र हमारा शून्य होगा। बोल रहा है कि यहाँ पे वलय के अंदर अगर कोई पॉइंट हम जो है यहाँ पे क्यू कंसीडर कर ले, अगर यहाँ से इसकी डिस्टेंस हम कितनी मान लेते हैं, यहाँ से इसकी डिस्टेंस हम यहाँ पे जो है कुछ भी मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र हमारा शून्य होगा। तो यहाँ पे फिर से हम यही फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि ये बिंदु आवेश के कारण क्यू पर हम विभव कैलकुलेट करेंगे। क्यू पॉइंट पे हम यही फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। ना तो हमारा R1 जीरो है, ना तो डिस्टेंस जीरो है, ना तो आवेश जीरो है। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या होगा, क्यू पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र हमारा नॉन जीरो आएगा, जबकि इसमें क्या बोल रहा है कि जीरो होगा। इसलिए हमारे ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।